इस पावन बेला में हमारे बीच स्वामी अतुल कृष्ण जी विराजमान हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी मधुर वाणी से कुछ उद्बोधन करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कान्तिसितामृशते निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मशीताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृत्या मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यशोदा हर्षवर्धन नंद नंदन गोपी चितचोर ब्रज किशोर घनश्याम श्याम सुंदर की परम अहेत की कृपा से आज इस किरधा, इसे होटल तो हम नहीं कह सकते हैं, इस किरधा धाम में, क्योंकि होटल एक अलग विषय हो जाता है और जहां पर दिव्यात दिव्य ठाकुर की कथाएं हो रही हों, इतने संत और महात्मा एकत्रित हों, तो वह अपने आप में धाम बन जाता है। इसलिए आज यह किरधा धाम में सर्वप्रथम व्यास मंच पे उपस्थित परम सम्मानी मृदुभाषी वैदुष्यपूर्ण कथा रस का रसपान कराने वाले व्यास जी और हमारे पार्श्व में विराजमान हमारे श्रीधाम वृंदावन के
मूल्य निधि हैं, अमूल्य निधि, जिनके माध्यम से आज हमारे श्री धाम वृंदावन में हजारों नन्हे नन्हे विद्यार्थी कथावाचक बन बन के निकल गए और ऐसे परम तपस्वी मूर्ति जो हमारे आपके मध्य में विराजमान हैं, आचार्य श्री बद्री जी महाराज, जिनको मैं नमन करता हूं, परम संत सेवी, अत्यंत सरल और विनम्र हनुमान टेकरी के महंत, हमारे मित्र, हमारे सहपाठी श्री दशरथ दास जी महाराज, पूर्व में बरसाना से पधारे हुए बाबा जी ने तो बड़ी प्यारी आपको, मतलब एक कथा होती है और एक कथा रस होता है, तो उस रस में डुबोने का प्रयास किया है और आप लोगों ने खूब आनंद लिया है। अब हिसाब से तो मेरा समय समाप्त ही है। अगर आप कहें 2-4 मिनट बोल लूं, बोल दूं? श्री राधे, क्योंकि समयाभाव तो है ही। सभी महान पुरुषों को जगत गुरु स्वामी श्री गोपेश्वर जी हमारे ऊपर बरद हस्त करते हुए विराजमान हैं और मुझे यही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे। सर्वप्रथम इस वृंदावन धाम में आप सबने कथा सुना और इतने सरल मधुर वक्तव्य के साथ में कथा के जो आयोजक हैं, सब संतों ने मिलकर उन्हें देवदूत बना दिया है। तो हम सबकी भी यही अभिलाषा रहेगी कि उनका ऐसे दिव्य कार्य चलता रहे। इस वृंदावन में आने के लिए लोग कहते हैं यहां संभल करके आइए। किसी संत ने ठाकुर जी को कुछ गाली भी दे दिया है, संत ने दिया, लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा, मायात पंथा पथ भीम रथ्या दिगंबरम कोपि दमाल नीलः विन्यस्य हस्ते नितंब बिंबे धूतः समाकर्षत चित्तवित्तम। भाव यह है कि अगर आप वृंदावन में आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो आप बड़े संभल करके आना, क्योंकि यहाँ पर एक धूर्त रहता है। बोले वह धूर्त करता क्या है? बोले कि हर व्यक्ति तो कोई धन अपहरण करता है, कोई कुछ अपहरण करता है, लेकिन यह जो धूर्त है यह व्यक्ति के चित्त और वित्त का हरण करता है, चित्त रूपी वित्त का हरण करता है। भाव यह है कि वह नंग धड़ंग सामला सलोना सरकार मंद मुस्कुराता हुआ 7-8 वर्ष का बालक और कहीं आपको ब्रज की गलियों में घूमते घूमते नजर आ जाए और वह अपने बाएं हाथ को अपने नितंब पे रखे हुए हो, दाहिने हाथ को अपने सर पे रखे हुए हो और मंद मुस्कुराते हुए कह दे कि अरे गोपी किधर जा रही, तो संभल जाना। इसलिए संभल जाना कि एक बार अगर नजर मिल गया और एक बार आपके चित्त को उन्होंने खींचा तो कभी आपको शांति नहीं मिलेगी, और शांति मिलेगी तो ठाकुर के चरणों में ही मिलेगी, और ठाकुर शांति देने के लिए ही खींचते हैं। क्योंकि जब यह भाव आता है तो एक शब्द मुझे अपनी लेखनी से मिला किसी भक्त के भाव को देख करके कि रसराज के राज्य में रस बरसे, रसराज के राज्य में रस बरसे, यह कैसी फकीरी बनी ब्रज में, जिन नैनन पे कछु दृष्टि पड़ी, रसधार सुधार चले दृग में, तन बावरो सो मन सांवरो पे, अब खूब जले बिरहा नल में, यह प्रीत अलौकिक रसिकन की, अब देख ले तू भी अतुल ब्रज में। यह तो यही ब्रज है कि जहां पर क्या होता है जानते हैं, ठाकुर भी बेचैन हो जाते हैं। कैसे? अर बरात मिलबे को निस दिन, मिले रहे मनो कभों मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जब संतों का सानिध्य मिलेगा और ब्रज का रस
ब्रज का जो ये निकुंज रस है, जब किसी दिव्य महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा वह रस हमारे कर्ण कुहरों के माध्यम से हृदय में जाएगा और वह जाकर के सोए हुए तंतुओं को जगा करके उत्तेलित करेगा और सीधे आपके नेत्रों से अश्रु के रूप में प्रवाहित कर देगा। आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। यही वृंदावन धाम है, यही वृंदावन धाम है, कोई अलग धाम नहीं है। केवल अपने हृदय को धाम बनाना है। और यह ठाकुर हमेशा सतत तैयार है, हर कदम पे तैयार है आपसे मिलने के लिए, आपको हृदय से लगाने के लिए। केवल आप तैयार हो जाओ बस। हम किसी समय 2 लाइन और सुनाऊंगा। हिमालय में थे, उस समय ठाकुर की बड़ी महती कृपा थी, कुछ साधनाओं में रत थे, काफी कठिन कठिन साधनाएं ठाकुर कराई। लेकिन उस दिन बड़ा दुखी हुआ। सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत केवल नेत्रों से अश्रुपात होते रहे। मैंने सोचा कि अयोध्यानाथ भगवान श्री राम, वह तो राजाधिराज हैं, उनके पास तक पहुंचना सरल नहीं है। लेकिन हमारे बांके बिहारी जी जो हैं वह अत्यंत सरल हैं, नम्र हैं। वह कहीं गोपियों के साथ में, कहीं ग्वालों के साथ में, कहीं गऊओं के पीछे और कहीं बाबा सूरदास जी के पास बैठ करके, कहीं बांके बिहारी जी के रूप में स्वामी हरिदास के जंघे पे बैठ करके मंद मुस्कुराते हुए उनकी वाणी का रसपान करते होंगे और अपनी तोतली भाषा में कुछ सुनाने का प्रयास करते होंगे। तब मेरे मन में आया कि मेरे ठाकुर मिल सकते हैं। जब यह भाव आया, एक मधुर बांसुरी की आवाज मुझे हिमालय की उस ऊंचाइयों में, भीषण ठंड थी, जब सुनाई पड़ी, उसे 2 शब्दों में मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक मुक्तक छंद है। हृदय तस्वीर है तेरी, जुबां पर नाम है तेरा, नजर बदहोश तड़पती है, सदा पूछे मका तेरा। कहूँ क्या आंसू दूँ इसको, समझ अब तक न पाया है, बहाती नींद रातों दिन, बताओ क्या गुनाह मेरा। तड़पता दिल उसी का है, जिस मोहब्बत में सच्चाई है, मिलाना प्यार का पैगाम, तो आँखों पर ये आई है। खुली रहती है रातों दिन, खुली रहती है रातों दिन, लिए अरमान दर्शन का, कहीं वह सांवरा मेरा, मधुर मुरली बजाई है, मधुर मुरली बजाई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। पूज्य महाराज जी ने बहुत 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 सुंदर, अतुल कृष्ण महाराज जी ने जोरदार ताली बजा करके भाई आपके लिए